सच में आपको लगता है कि आप की असफलता का कारण आपका परिवार है? सच में आपको लगता है कि आप सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, एक गरीब घर में हुआ? सच में आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि जिस पोजीशन पे, जिस मुकाम पर है आप, असफलता के मुकाम पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके वातावरण की वजह से है? कि आपका अच्छा एजुकेशन न होने की वजह से, कि आपका कलर डार्क होने की वजह से, कहीं आपकी शॉर्ट हाइट होने की वजह से? ऐसे कई तमाम सवाल आपके जहन में हमेशा से गूंजते रहते होंगे। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जॉय कुमार दिस साइड, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हमेशा की तरह कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों एक घटना ऐसा है, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि फसल कब उगती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? और मैंने ये सवाल कई बार पूछा है, तो मुझे कॉमनली एक आंसर आया है, और वो आंसर यह है दोस्तों कि जब बारिश आती है तो फसल उगती है, जब बारिश होती है तो फसल उगती है। तो मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा दोस्तों, बारिश आने मात्र से फसल उग जाती है क्या? परिस्थिति है, आज मान लीजिए एक शहर में बारिश आ रही है, तो इट मीन सभी जगहों पर फसल का उगना संभव है क्या? बारिश तो रोड पे भी हो रही है, तो इट मींस क्या रोड पे फसल उग जाएगी? बारिश तो छत पे भी हो रही है, तो इट मींस क्या छत पे फसल उग जाएगी? बारिश तो कार के छत पे भी हो रही है, तो क्या कार पे फसल उग जाएगी? बारिश तो किसी गंजे के सिर पे भी हो रही है, तो क्या फसल उग जाएगी वहां? एक अकेले बारिश की औकात नहीं है दोस्तों कि वो फसल उगा दे। एक अकेले बारिश की औकात नहीं है दोस्तों फसल उगा दे। उसी तरह मैं आप लोगों से बोलूंगा कि फसल तो तब उगेगी जब वो जमीन उपजाऊ। बारिश अकेले कुछ नहीं कर सकती दोस्तों, जब तक कि जमीन अगर उपजाऊ ना हो, बंजर भूमि में खेती नहीं हो सकती दोस्तों। उसी तरीके से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उसी तरीके से मेरा आप लोगों से कहना है कि वातावरण का रोना मत रोइए, परिस्थिति का रोना मत रोइए। हाँ, परिस्थिति थोड़ा बहुत इफेक्ट तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्टीमेट सिर्फ परिस्थिति की वजह से आपको निराशा हाथ लग रही है, असफलता हाथ लग रही है। ये 100% कहीं से कहीं तक सत्य नहीं है दोस्तों। एक किस्सा फिर से सुनाना चाहूंगा दोस्तों, दो भाइयों का, एक राम और एक श्याम। कुछ दिनों बाद एक काउंसलर राम के पास में जाता है और पूछता है, क्योंकि राम जो है एक कलेक्टर बन जाता है और जो श्याम जो है एक पुअर मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा होता है। तो श्याम के पास में जैसे ही पहुंचता है, उनसे पूछा जाता है, श्याम तुम्हारी ऐसी हालत है, दयनीय हालत कैसे हुई? तो उसका आंसर रहता है श्याम का कि बचपन से मैंने देखा है, मेरे पिताजी ड्रिंक किया करते थे, हमें मारा करते थे, हमारी माताजी को मारा करते थे, और इसी कारण से मैंने भी अपने ड्रिंक करना शुरू किया और अपने बच्चों को और अपने पत्नी को मारना शुरू किया। मैंने बचपन से देखा है कि पैसों के लिए, एक पैसों के लिए हमें मोहताज होते हुए, एक पैसों के लिए हमें परेशानी आते हुए देखा है। तो वही स्थिति आज मेरी भी है। तो ये जो संस्कार बिल्ड हुए, ये मैंने अपने घर से बचपन से ही सीखा हुआ है, इसी कारण से मेरी हालत ऐसी है। तो जो काउंसलर रहता है, वो दूसरे क्षण दूसरे बच्चे के पास में जाता है जिसका नाम रहता है राम। वो बंदा कलेक्टर रहता है, उससे पूछा जाता है, बेटा राम, तुम्हारी ये हालत या फिर ये पोजीशन इस अच्छी स्थिति में तुम कैसे? तो राम का कहना रहता है, हाँ मैंने भी बचपन से यही हालत देखी है कि बचपन में मेरे पिताजी ड्रिंक करके आया करते थे, हमें भी मारा करते थे, हमारे माताजी को भी मारा करते थे। पैसों के लिए हमें एक रुपए के लिए मोहताज होते हुए हम लोगों ने अपने परिवार को देखा है। उसी क्षण डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा। उसी क्षण मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ना ही अपने बच्चों को मारूंगा, ना ही अपनी पत्नी को मारूंगा। तो ये स्थिति में होने के बावजूद परिस्थिति तो सेम थी। अगर परिस्थिति से सब कुछ होता था तो ये दोनों की पोजीशंस तो एक ही हो सकती थी। परिस्थिति एक ही थी, दोनों एक ही माँ के कोख से जन्म लिए थे, एक ही घर में पले बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की सोच में बहुत बड़ा अंतर था दोस्तों। तो एक शायर बहुत अच्छी बात कहता है, लगा रहा ताउम्र परिस्थिति बदलने को गालिब, लगा रहा ताउम्र परिस्थिति बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी दिन परिस्थिति बदल गई, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी दिन परिस्थिति बदल गई। आपको अपनी मनस्थिति को बदलने की जरूरत है दोस्तों। कहा जाता है ना, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। आपको अपनी सोच को थोड़ा सा सकारात्मक लेना है दोस्तों। इवेंट तो होते रहेंगे, परिस्थितियां तो इसी रहेंगी। इसी भारत देश में रहकर बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि भारत देश में जन्म होना मेरे लिए
अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी भारत देश में जन्म लिया और वो प्राउड करते हैं कि हाँ मुझे भारत जैसे देश में जन्म हुआ, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। तो ऐसी कई सारी घटनाओं का आपको शिकार होना पड़ेगा। 2 सेल्समैनों की रिक्रूटमेंट के लिए एक कंपनी ने वैकेंसी निकाली, जिनका शूज एंड स्लीपर्स की कंपनी थी। उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला और पहले सेल्समैन को एक ऑर्डर दिया कि आप जाइए साउथ अफ्रीका के घने जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं उन पर एक सर्वे करके आइए कि वहां हमारे शूज एंड स्लीपर्स बिक पाएंगे या नहीं। वो बंदा जाता है और कुछ क्षण बाद यानी कुछ 1-2 घंटे के बाद वापस आता है और वापस आने के बाद में अपने मालिक से कहता है, साहब आप पागल तो नहीं हो गए हैं, आप वहां चप्पल बेचने जा रहे, जूते बेचने जा रहे जहां के लोग कुछ भी नहीं पहनते। जूते क्या खाक पहनेंगे जो व्यक्ति चप्पल नहीं पहनता? आपका बिजनेस तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप अपनी कंपनी वहां लेके मत जाइए। लेकिन दूसरे सेल्समैन को कहा जाता है कि आप सर्वे करके आइए, वहां की स्टडी करके आइए कि वहां हमारा बिजनेस चल पाएगा या नहीं। वो बंदा जाता है और सर्वे करके आता है, वो 8-10 घंटे लगाता है, उसके बाद में आता है और कहता है, साहब हमारा बिजनेस तो दुगने प्रॉफिट में रहेगा। क्योंकि सच में वहां के लोग चप्पल भी नहीं पहनते। हम तो एक बंदे को 2-2, 3-3 जोड़ी जूते और चप्पल बेच सकते हैं दोस्तों। सर वहां पर बहुत कुछ हमारा बिजनेस चल जाएगा। एक सर्कमस्टांसेस में, एक ही सिचुएशंस में दोनों की सोच जो है वो डिफरेंट है दोस्तों। आपको निर्णय लेना। आप कभी ये मत सोचिएगा कि मेरी हाइट शॉर्ट है, मेरा कलर डार्क है, मेरा अच्छा एजुकेशन से नहीं हुआ, मेरा जन्म अच्छे परिवार में नहीं हुआ, मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, मुझे इंग्लिश बोलते नहीं आती। ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में गूंजते होंगे। लेकिन ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूं जिसकी वजह से आपको लगने लगेगा कि हाँ दैट इज राइट। अगर आपको लगता होगा कि आपका कलर डार्क है तो आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख सकते हो, जो आज पूरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे एक्टर्स में से काउंट होते हैं। आपको लगता है कि मेरी हाइट शॉर्ट है तो आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं, जो हाइट शॉर्ट होने के बावजूद भी क्रिकेट ऑफ गॉड बन चुके हैं। आपको लगता है कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आपको पता चलेगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्टर अमिताभ बच्चन को आवाज की वजह से दूरदर्शन से बाहर निकाल दिया गया था। आज उनके आवाज की पूरी दुनिया का आया है दोस्तों। आपको लगता होगा कि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो लाफ्टर किंग आप कपिल शर्मा को जाके देखिए, उन्हें भी इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है। क्या इट मींस प्रतिभा किसी भी चीज की मोहताज नहीं है दोस्तों। प्रतिभा किसी भी चीज की मोहताज नहीं है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि यस आई कैन, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एक ही स्कूल में अगर टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, एक ही स्कूल में अगर टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई बच्चा मेरिट में आ जाता है और कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो आपको क्या लगेगा दोस्तों? परिस्थिति थी एक साथ, इस कारण से वो बच्चा फेल हुआ और एक पास हुआ? नहीं, मैंने कहा ना कि जमीन का उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। टीचर तो सेम ट्रेनिंग ले रहा है, सेम टीचिंग कर रहा है, सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, लेकिन जो बंदा लेने की कैपेसिटी वाला जो बैठा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो फेल होगा या पास होगा। आप आज फेल नहीं होते दोस्तों। सिंपल सा बात है दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आम के बीज से आप अमरूद के फल की उम्मीद नहीं कर सकते दोस्तों। आम के बीज से आप अमरूद के फल की उम्मीद नहीं कर सकते। परिस्थिति का रोना रोते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपने आप में अगर कमियां ढूंढते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप जैसे हैं जिस भी हालत में अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वातावरण ही अगर इफेक्ट करता आपके जीवन में, हमारे जीवन में, तो आपने एक वाक्य जरूर सुना होगा दोस्तों अपने जीवन में कि राम राज में रहकर भी मंथरा जो है वो नहीं सुधर पाई और रावण राज में रहकर भी विभीषण नहीं बिगड़ पाया। तो वातावरण का रोना बिल्कुल मत रोइए दोस्तों। और आप जिस काम को करने के लिए निकले, आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि जिस पोजीशन पे, जिस स्थिति पे है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। डेफिनेटली आप सफलता या फिर सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुना, अंत तक सुना। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों को। प्लस इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।